समर फैमिली में नकाबी ब्लॉग्स में। तो जैसे कि आज आप सबको पता ही होगा होली अष्टमी का फास्ट है। तो मेरा और मम्मी का आज होली अष्टमी का फास्ट है। मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, मैंने पूजा भी कर ली। और पिछले 4-5 दिनों से यहाँ पे रामलीला हो रही है गाँव में। तो रामलीला वालों का जो खाना है आज यहीं पे हमारे घर पे, तो लगभग वो 9-10 जने हैं रामलीला वाले। तो बस उनके लिए भी खाना बना रहे हैं। मैंने बताया कि यहाँ रामलीला चल रही है 4-5 दिनों से, तो आज उनका खाना भी यहीं पे है। और आज होली 8 है, यानी होली अष्टमी। तो यहाँ पे कंडवारा बढ़ता है गांव में, मतलब शुभ कार्य होता है उसके लिए। तो उसमें यहाँ ये सूजी का हलवा बनेगा, जिसके लिए हमने यहाँ सूजी मंगा ली है। और तो ये हलवा बनाएंगे। अब मैं बना रही हूँ आलू छोले की सब्जी। उसके लिए मैंने मसाला तो डाल दिया है, वही मसाले में सब कुछ जो एज डेली डालते हैं वो डाल दिया है। और ये है हमारे छोले और ये आलू। अब बस इनको ये मसाला पकने के बाद में इसमें डालेंगे। उसके बाद में क्या बनाना है, कुछ नहीं बनाना, क्योंकि वो थोड़े लेट आएंगे तो फिर हम लेट ही बनाएंगे। छोले डाल दिए, जैसे कि आप देखो कितनी, मुझे तो ये देखने में बहुत अच्छी लग रही है, बाकी खाने में तो पता चलेगा जब इसको खा के देखूँगी। आपको भी टेस्ट कराऊंगी जब मैं खाऊंगी तब। तो ये इधर में से निकल के टेस्ट करके जाना आप। तो इधर ये सूजी सेक रहे हैं हलवे के लिए। पहले कुछ अलग तरीके से बना रहे हैं, पहले सूजी सेकेंगे, उसके बाद में फिर इसको वापस कढ़ाई में डालेंगे, फिर हल्का सा थोड़ा गरम करेंगे सूजी को, उसके बाद उसमें पानी डालेंगे, फिर उसके बाद उसमें ऊपर से घी डालेंगे, फिर चीनी वगैरह जो भी है वो सब कुछ डालेंगे। फिर ये हमारा हलवा बनके रेडी हो जाएगा। काम वाम से फ्री होने के बाद फिर हम उनको खाना खिलाएंगे। खाना खिलाने के बाद फिर हम होली अष्टमी की जो कहानी है वो सुनेंगे। पहले हम कहानी सुनेंगे, फिर उसके बाद खाना खिलाएंगे। पहले कहानी सुनेंगे फिर खाना खिलाएंगे, क्योंकि उनका कोई पता नहीं है, वो लेट ही आएंगे। तो तब तक हम काम वाम से फ्री होकर कहानी सुन लेंगे। कहानी सुनने के बाद फिर हम उनको खाना खिलाएंगे। और जैसे कि मेरा शादी के बाद पहला होली अष्टमी का फास्ट है, तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, और एक रायता भी बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये बूंदी मंगा ली रायते। तो अब पूरा खाना रेडी हो जाएगा, तब देखना क्या क्या बना है और दिखने में कैसा है, खाने में कैसा है। अभी बता नहीं सकते था कि, पर हम आपको बताएंगे कैसा बना है। हम खाएंगे तब। और ईमानदारी से बताएंगे, हम झूठी तारीफ नहीं करेंगे खुद की। अच्छा बना होगा तो अच्छा ही बताएंगे, और अगर अच्छा नहीं बना होगा तो वैसे तो अच्छा ही बना होगा, क्योंकि खुशबू बहुत अच्छी आ रही है सब्जी की, तो बहुत अच्छी आ रही है। हलवा तो अभी मैं बना रही हूँ, तो बनने के बाद खाकर बताएंगे आपको कैसा बना है। तो यहाँ पे क्या है कि मेरा पहला होली अष्टमी का फास्ट है, इसलिए हमारे गांव में जो हलवे का, मतलब पूरे गांव में हलवा बांटा जाएगा, उसको बोलते हैं कंडवारा। टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। अरे राम, ये देखो हमारे कंजूस भाई साहब। टेस्ट करने के लिए इतनी सारी सब्जी में से टेस्ट करने के लिए सिर्फ 2 छोले, सिर्फ 2। इससे बताओ क्या टेस्ट आएगा मेरे को। इस जैसी, मतलब इतनी कंजूस लड़की आपने कहीं देखी है? तो ये हमारे भाई साहब क्या कर रहे हैं, इन्होंने पॉपकॉर्न बनाए हैं, तभी ये सबको पॉपकॉर्न खिलाएंगे। और मैं ये आटा लगा रही हूँ। खाने के साथ पॉपकॉर्न भी बना लिए। भाई का मन कर रहा था पॉपकॉर्न खाने का, आज हमारे किचन में तो मैंने सोचा बना लेते हैं। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, आप भी खा लो। तो अभी हम काम से फ्री हो चुके हैं। तो जो रामलीला वाले थे उनको हमने खाना खिला दिया, और उनको खाना खिलाने के बाद बस अब कहानी सुननी बाकी है। जो अब सभी लेडीज़ बैठी है, तो बस अब कहानी सुनेंगे।
तो अभी सारी लेडीज़ ने कहानी सुन ली। अब कहानी सुनने के बाद हम सूरज को रख देंगे। इसमें बिल्कुल सेम करवा चौथ जैसा सिस्टम है। जैसे करवा चौथ पे हम व्रत रखते हैं, फिर बाद में कहानी सुनते हैं। कहानी सुनने के बाद हम सूरज को अर्घ देते हैं। सूरज को अर्घ देने के बाद फिर हम रात को चंदा मामा का, चाँद का वेट करते हैं कि चाँद कब निकले, और चाँद को अर्घ दे के फिर हम अपना व्रत खोलें। तो इस व्रत में भी सेम वैसा ही है, पर इसमें बस इतना सा डिफरेंस है कि इसमें तारे का वेट करना होता है। तो अभी सभी लेडीज़ जो है सूरज को अर्घ दे रही है। सूरज को अर्घ देने के बाद फिर शाम को 6 या 7, वो कोई टाइम फिक्स नहीं है उसका, मतलब 6 या 7 या उससे लेट भी हो सकता है। तो एक तारा निकलेगा, तो तारा निकलते ही फिर उस तारे को अर्घ दे के फिर जो है इसका होली अष्टमी का व्रत खोला जाता है। तो अभी हम अर्घ देने के बाद में फिर थोड़ा बहुत जो काम है घर, तो सभी व्रत के अपने अपने अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो जैसे करवा चौथ पे मैंने मम्मी को बेस और चावल का लोटा दिया था, तो इस व्रत पे भी मैं मम्मी को बेस दे रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो। तो तारा निकल गया, आपको भी दिख रहा होगा, बस इतनी है।